इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर सेठी और मेरे साथ आप देख रहे हैं बड़ी बहस। प्रदेश में योगी 2.0 सरकार बनने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं। प्रदेश में सीएम योगी की सरकार बनने के बाद से अधिकतम आपको बता दें मंत्री एक्शन मोड में हैं। सरकार के मंत्री जिलों में जाकर स्थानीय लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, साथ ही समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं। जब से सीएम योगी 100 के कार्यों की रिपोर्ट मांगी गई है, तभी से प्रदेश में मंत्री जिलों में जाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। तो वहीं प्रदेश में सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक 11:30 बजे लोक भवन में होगी और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। साथ ही बजट सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा यूपी सरकार के मंत्री आज सीएम योगी को स्थानीय लोगों की समस्याओं की रिपोर्ट भी सौंपेंगे। जिलों के नोडल अफसर मॉडल डिस्ट्रिक्ट प्लान करेंगे तैयार और ये प्लान 15 दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा। तो लोक भवन में आज बैठक होगी और लगातार जिस तरह से सीएम योगी सख्त हैं और कड़े फैसले ले रहे हैं, वो एक बार फिर इसको लेकर चर्चाओं में हैं। और आज बड़ी बहस में इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ होंगे। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक होने जा रही है। कैबिनेट बैठक में किन अहम प्रस्तावों पर मोहर लगेगी, ये सबसे बड़ा विषय होगा। बजट सत्र को मिल सकती है मंजूरी। यूपी सरकार के मंत्री जिलों की रिपोर्ट भी आज सौंपेंगे। तो लोक भवन में जो बैठक होगी, इसमें रिपोर्ट सौंपी जाएगी और सबसे अहम यही है कि मंत्रियों को कहा गया था कि अपने क्षेत्रों में जाइए, लोगों की समस्याएं सुनिए और ये कड़े फैसले मुख्यमंत्री की तरफ से लिए गए थे। न सिर्फ आप लखनऊ रहिए, बल्कि अपने क्षेत्रों की जनता की समस्याओं के निस्तारण की रिपोर्ट हम तक पहुंचाइए। यूपी सरकार के मंत्री जिलों की रिपोर्ट सौंपेंगे। कितने लोग उनके पास आए, कितने लोगों से मुलाकात हुई, किस बारे में बातचीत हुई, हर एक चीज का लेखा जोखा तैयार किया जाएगा ताकि जो लोगों की समस्याएं उनको दूर किया जा सके, उनको खत्म किया जा सके। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करने जा रहे हैं। जिलों के नोडल अफसर मॉडल डिस्ट्रिक्ट प्लान भी 15 दिन के अंदर तैयार करेंगे। तो यह भी अहम होगा। प्लान को 15 दिन में तैयार करना है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। जी हां, रिपोर्ट सौंपी जाएगी उन लोगों की जो मंत्रियों के क्षेत्रों में लोग परेशान हैं या क्या हाल है, किस तरह की जरूरतें हैं, उन सब चीजों पर रिपोर्ट तैयार की गई होगी और वो रिपोर्ट सौंपी जाएगी। हर मंत्री अपने क्षेत्र में जाकर लोगों की समस्याएं सुनेगा और ये रिपोर्ट आज मुख्यमंत्री को सौंपेगा। लोक भवन में होगी कैबिनेट की बैठक। काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है क्योंकि संकल्प पत्र को लेकर जिस तरह की तैयारी लगातार चल रही है, उसको टारगेट के तहत पूरा करने की बात जिस तरह से चल रही है और मुख्यमंत्री कहीं भी कोई चूक नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि 2024 भी करीब है। इसलिए जनता से किए हुए वादों को जल्द से जल्द पूरा करने की मुहिम इस वक्त शुरू हो चुकी है। लोक भवन में होगी योगी कैबिनेट की अहम बैठक और इस बैठक के तहत अब यह समझा जाएगा कि किन चीजों की जरूरत उनके क्षेत्रों में है, क्या जो निपटारा किया जाना चाहिए था समस्याओं का लोगों की, वो हो रहा है। जिले के नोडल अफसर मॉडल डिस्ट्रिक्ट प्लान भी तैयार करेंगे। प्लान को 15 दिन में करना होगा तैयार। यूपी सरकार के मंत्री जिलों की रिपोर्ट अपने सौंपेंगे और किस तरह की स्थिति है, यह सब योगी सरकार के संज्ञान में होगा। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा होगी, रिपोर्ट ली जाएगी, प्लान तैयार किया जाएगा। प्रेजेंटेशन लगातार तैयार किए जा रहे थे, वो मुख्यमंत्री ने देखे भी हैं। तो 100 दिन का टारगेट के तहत काम किया जा रहा है। लगातार काम करने की बात जिस तरह से मुख्यमंत्री ने की थी, उस पर काम करने की बात सामने आ रही। तो खास मेहमान चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सबसे पहले परिचय करा देते हैं मेहमानों का। कातियानी हमारे साथ चतुर्वेदी जुड़ रही हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी की। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर और बड़ी बहस में आपका। जावेद अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर और बड़ी बहस में। जनेंद्र अर्कवंशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एसबी से हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत इसी से करेंगे क्योंकि लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा था कि काम करेंगे और काम करने को लेकर अब वो जिस तरीके का टारगेट अपने मंत्रियों के लिए उन्होंने रखा है, अपने विधायकों के लिए उन्होंने रखा है, अपने क्षेत्रों में जाकर काम करें, इसकी रिपोर्ट भी आप सौंपी जाएगी। और सबसे अहम कैबिनेट की आज बैठक होने जा रही है, किस तरह के फैसलों पर आज मोहर लग जाएगी। कात्यानी जी, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद हैदर इस चर्चा में शामिल करने के लिए और ये बताते हुए आज बड़ा हर्ष हो रहा है विषय जो आपने उठाया है उसको उस पर चर्चा करते हुए कि जो एक परिकल्पना उत्तर प्रदेश की जनता ने की थी सरकार को लेकर, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार उस परिकल्पना पर खरी उतर रही है, उस सोच पर खरी उतर रही है। मंत्रियों को जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, आप देखेंगे कि ऐसे मंत्री जितने हैं वो अपने क्षेत्र में औचक निरीक्षण कर रहे हैं। उससे कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं चरमरा सी रही थी इतने लंबे वर्षों में, वो दुरुस्त हो रही हैं। अगर हम उदाहरण के तौर पर बात करें तो
माननीय मंत्री ब्रजेश पाठक जी की आप पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय रहा, पूरे देश में चर्चा का विषय रहा कि किस तरह से उन्होंने औचक निरीक्षण किया, एक लेमैन की तरह, एक आम आदमी की तरह वो पहुंचे, उन्होंने पर्ची बनवाई, उन्होंने ये जानने का प्रयास किया कि आखिर जो आम आदमी, आम जनता जिसने एक भरोसे के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को चुना, भरोसा जताया जनता ने, उस पर किस तरह उनके मंत्री, उनके सैनिक किस तरह से खरे उतर रहे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण हमने हाल के दिनों में देखा है कि किस तरह मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में और अपने से जुड़े हुए विभागों में कितने सक्रिय हैं, और वो एक हर्ष का विषय है। ये कहते हुए अत्यंत गर्व की भी अनुभूति होती है कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में, उनकी जो गाइडलाइंस हैं उसके निर्देश पर मंत्री अपना काम बखूबी कर रहे हैं, और जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं उनको दूर करने का निरंतर प्रयास भी किया जा रहा है। चलिए, निरंतर प्रयास किया जा रहा है जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए, और इसके लिए आप काम कर रहे हैं। जावेद अहमद कितने सहमत हैं इससे, उनसे भी हम जान लेते हैं, क्योंकि लगातार जो टारगेट दिया जा रहा है मंत्रियों को उनके क्षेत्रों में घूमने का, इससे पहले सरकारों में हुआ नहीं है ऐसा। जावेद जी। देखिए अगर साहब, ऐसा है कि अगर अतीत को ध्यान में रखा जाएगा तभी भविष्य का कोई एक बेहतर रोड मैप तैयार हो सकता है। अभी कप्तानी जी ने सही कहा, जो पिछली सरकार में जैसा था लगभग वही स्थितियां हैं। अभी सरकार में प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी के जो ने जिस तरीके से अभियान छेड़ा और जिस तरीके से चीजें सामने आई हैं, तो उससे जावेद जी आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, इसलिए आऊंगा आपके पास। जैनेंद्र अरकवंशी भी हमारे साथ है। जैनेंद्र अरकवंशी, लगातार जिस तरह से कात्यानी जी जिक्र कर रही हैं और लगातार हम भी जिक्र कर रहे हैं, योगी सरकार की कैबिनेट की आज बैठक होने जा रही है और टारगेट लगातार मंत्रियों को दिया जा रहा है, विधायकों को दिया जा रहा है, ताकि अपने क्षेत्र में जाकर समस्याओं का निदान करें। कितने सहमत हैं इससे आप? हैदर भाई, ये एक शगुफा है जो सरकार छेड़ देती है, तो 30 दिन का, 100 दिन का, फिर 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल तो ये जो टारगेट है आपको पूरा शगुफा लग रहा है? हाँ, मैं उसका रीजन बताता हूँ। शुरुआत ही आपने इससे की कि शगुफा है, तो आप तो सहमत नहीं लग रहे मुझे। नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि पिछली 5 साल की सरकार भी भाजपा की थी। उत्तर प्रदेश की जनता तो सहमत है सर, तभी तो इस तरह के रिजल्ट दिए। उत्तर प्रदेश की जनता सहमत हो सकती है, क्योंकि उन्हें आप नहीं होंगे। राशन फ्री में बांटा है, आप अच्छाई की तारीफ नहीं करेंगे यूपी सरकार की। नहीं, मैं कर रहा हूं ना, आप सुनिए तो सही। जो पिछले 5 साल भाजपा की सरकार थी, और इस बार सरकार बनते ही जब माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने अस्पतालों के दौरे किए, तो अस्पतालों का कच्चा चिट्ठा जनता के सामने आया कि नहीं आया? उन्होंने यही तो कहा उप मुख्यमंत्री जी ने कि अस्पतालों की हालत तो बिल्कुल खराब है, कहीं लाइट नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं बेड नहीं है। उन्हीं को तो ठीक किया जा रहा है, उनको ही तो फटकार लगाई जा रही है। ठीक किया जा रहा है, पिछले 5 साल में तो नहीं हुए थे और इस बार भी नहीं होंगे। ये केवल दौरे हो रहे हैं, वो केवल दिखाना चाह रहा है हर मंत्री कि मैं गया था क्षेत्र में, लेकिन जनता के काम कोई नहीं होंगे। अगर होने होते तो ये जो पहली कैबिनेट बैठक हुई थी, उसमें गन्ना किसानों की बात आती, उसमें बिजली के दामों की बात आती, उसमें गेहूं किसानों की बात आती, उसमें छात्रों की बात आती, जो रुकी हुई भर्तियां हैं उन पर क्या एक्शन ले रही है, उसमें जो पिछली बार आरक्षण में धांधली की वजह से कई हजारों छात्र बेदखल हो गए थे परीक्षाओं से, उनके लिए क्या किया जा रहा है। छात्रवृत्ति जिन छात्रों को नहीं मिली पिछले 5 साल के अंदर, लगभग 60,000 छात्रों को, उनके लिए क्या किया जा रहा है, इसके ऊपर बात होती। आरक्षण के वर्गीकरण के लिए बात होती, या फिर जातिगत जनगणना के ऊपर बात होती। लेकिन क्या कोई टारगेट उन्होंने तय किया पहली अपनी कैबिनेट बैठक में कि हमसे पिछले 5 साल में क्या कार्य छूट गए हैं जो हमें करने बाकी है? ठीक है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया था। ये केवल मंत्रियों को एक टारगेट जवाब ले लेते हैं। आप क्षेत्र में जाके कात्यानी चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। जैनेंद्र अरकवंशी, अब शांत हो जाइए, मैं जवाब ले लेता हूँ। कात्यानी जी, देखिए, आरक्षण के वर्गीकरण के लिए कुछ नहीं किया पहली कैबिनेट में, तमाम मुद्दे और तमाम आरोप लगा रहे हैं। जैनेंद्र अरकवंशी, जवाब दीजिए। हैदर, दरअसल ये जैनेंद्र जी को मैं सुन रही थी। अब आप इनके पीछे जिस पार्टी का बैनर लगा है उसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी सोच और इनकी बातचीत कहां तक जा सकती है। इनके नेता ने किस तरह का व्यवहार किया हमने अभी चुनाव में हाल ही में देख लिया है। गठबंधन करके हम तो दौड़ा देंगे बीजेपी को, हम तो भगा देंगे। वो अरे ऐसे हैं, अरे क्या एक बार नहीं खुला है।
ठीक है। अरे भाई, जनरल रघुवंशी, अब जवाब ले लेते हैं। 17 में से 3 सीटें आई हैं, हैदर भाई, आजमगढ़, बलिया, ठीक है। हैदर भाई, कात्यानी जी, कात्यानी जी, पहली कैबिनेट में क्या हुआ उसका जिक्र कर लीजिए। पार्टी हैदर भाई, जी, इनके नेता ने, इनके नेता का एक वीडियो आता है, इनके नेता का वीडियो आता है, और अब भी आपकी जैनेंद्र अरगवंशी, पूरा वक्त आपको दिया। कात्यानी जी की भी सुन लीजिए, उसके बाद जवाब लूंगा आपका। ये शिगुफे की बात कर रहे हैं। शिगुफा तो इनके लोगों ने छेड़ा, इनकी पार्टी ने छेड़ा, और उसके बाद क्या हश्र हुआ ये भी देख लिया। बड़े बड़े दावे, किस तरह से हवा निकल गई उसकी, और बाद का ये वीडियो भी आया किस तरह हमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से मिलने का काम किया गया। एक वीडियो भी आया कि अरे यार ये तो बड़ा गलत हो गया, हम लोगों को गठबंधन तो तोड़ना नहीं चाहिए था भारतीय जनता पार्टी से। तो जब मलाई खाने के लिए बैठे थे भारतीय जनता पार्टी में, तब तो बड़ा अच्छा लग रहा था भारतीय जनता पार्टी के साथ, और जब मलाई नहीं मिली तो बड़ा शगुफा लग रहा है बीजेपी के साथ। इनको कह रहे हैं कि ये तो बस बड़ी बड़ी बातें हैं। जो ये लोग कह रहे हैं, कथनी और करनी में फर्क है इन लोगों के, और इसीलिए जनता ने इनको आईना दिखा दिया है। ये जो छड़ी है ना चुनाव चिन्ह, यही लेके जनता ने दौड़ा लिया इन लोगों को कि अब भैया आपकी जरूरत नहीं है। अरे भाई साहब, जैनेंद्र जी, वो तो रिजल्ट बता रहे थे, पूर्वांचल में रिजल्ट बता रहे थे, और मैंडेट किसको मिला ये भी 50 सीटें कम लेकिन ठीक है कात्यानी जी, कात्यानी जी आपको, आप शांत हो जाइए। जैनेंद्र अरगवंशी, कात्यानी जी कह रहे हैं कि आप जब तक मलाई मिल रही थी तब तक तो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। नहीं हो रही होती अगर ये जब तक मलाई मिल रही थी भारतीय जनता पार्टी अच्छी लग रही थी। जैनेंद्र रघुवंशी, जब तक मलाई मिल रही थी आपको, जब तक भारतीय जनता पार्टी अच्छी लग रही थी, अब मलाई नहीं मिल रही तो बुराइयां निकाल रहे थे विधानसभा में, और प्रखर होके उठाते थे। जब भाजपा के साथ थे, विधानसभा के अंदर जनता के सवाल उठाते थे और सवाल पूछते थे सरकार से। जब सरकार के तब कोई बुराई नहीं थी भारतीय जनता पार्टी। देखिए हैदर, मैं ना, ये लोग मौका परस्त लोग हैं, इनकी बात करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हैदर, आपने जो विषय कहा कैबिनेट की बैठक होने वाली है, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। कैबिनेट बैठक में क्या अहम होने वाला है, कात्यानी जी वो बता दीजिए। जैनेंद्र अरगवंशी, आप कैबिनेट बैठक पे बात कर लेते हैं। कैबिनेट की बैठक हो रही है हैदर, और ये बड़ा एक अच्छा, मुझे लगता है, एक जो शुरुआत हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है रिपोर्ट कार्ड लेना। इससे निश्चित तौर पर जो मंत्री हैं वो अपनी जवाबदेही उनकी तय है। इससे पहले की सरकारों में हमने देखा है कि मंत्री किस तरह से हवाई यात्राएं करना, दूसरे की जगहों पर जाना, घूमना, ऐश करना, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय ने एक गाइडलाइन जारी की है मंत्रियों के लिए, एक तैयार उनका फॉर्मेट है, आप इस पे काम करिए। और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर ये जो एक कार्यप्रणाली है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और प्रदेश की जनता के लिए, उनके हित के लिए बेहतर है। मुझे लगता है कि ये कार्यप्रणाली बता रही है कि भविष्य सुनहरा है, और कम संसाधनों के बावजूद उत्तर प्रदेश की जनता ने जो भरोसा जताया है, उस पर मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री महोदय खरे उतर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है नहीं कि उसने जो कहा वो करके ना दिखाए। निरंतर हम देख रहे हैं कि वो किस तरह से अपने विचारों के साथ अपने अनुशासन वाली पार्टी है, और इसी तरह से मंत्रियों को भी अनुशासन में किस तरह रखा जा रहा है, ये उदाहरण पेश कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। ठीक है, जावेद अहमद जी, आपके पास आना चाहूंगा। एक फॉर्मेट तैयार किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, और उसी फॉर्मेट पर सब काम कर रहे हैं। हालांकि पहले ऐसे मुख्यमंत्री नहीं होते थे जो फॉर्मेट बनाते थे या मंत्रियों के लिए कोई दिशा निर्देश ऐसा जारी करते थे जिसके लिए जो अनिवार्य होता था। लेकिन अब कात्यानी जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो फॉर्मेट बन गया और इसी फॉर्मेट पर सब काम कर रहे हैं। जवाब दीजिए। फॉर्मेट हैदर साहब निश्चित रूप से तैयार है इनका, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जिस तरीके से ढिंढोरा पीटते हैं कि हम ही काम कर रहे हैं, इसके पहले किसी ने काम नहीं किया, तो ये भ्रम इनको मुबारक हो, पहली बात। दूसरी बात ये है, सबसे महत्वपूर्ण, ये दो उदाहरण पर्याप्त है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब अपने गृह जनपद गोरखपुर गए और वहां पर जनता दरबार लगाया, तो भारी भीड़ देखकर उन्हें स्वयं कहना पड़ा कि ये स्थितियां हैं हमारे जनपद की, कि यहाँ पर जो है शिकायतकर्ता पीड़ित लोगों की इतनी भारी भीड़ आ गई है। तो इसका कारण है कि इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी कोई मंत्री तो होता नहीं है, कोई इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी तो अधिकारी है, लेकिन अधिकारियों का रवैया कहीं पर भी नहीं सुधरने जा रहा है। इसका मतलब है कि सरकार की हनक चमक धमक अधिकारियों पर काम नहीं कर रही है।
इसके साथ आप देखिए कि जो आंकड़े योगी पार्ट 1 में थे स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, उसकी पूरी पोल जो है योगी पार्ट 1 में ब्रजेश पाठक ने पहले भी खोली थी और आज वो स्वास्थ्य मंत्री होकर स्वयं खोल रहे हैं। एक और उदाहरण लीजिए योगी जी की तरीके से। ठीक है, जवाब ले लेते हैं कात्यायनी जी से। नहीं, एक मिनट, उसी से पूरा सवाल का जवाब लीजिएगा। स्वतंत्र देव सिंह जी जल शक्ति मंत्री हैं, वो बुंदेलखंड के दौरे पर थे, उनका एक वीडियो वायरल हुआ और वो चर्चा का विषय बना। वो एक अभियंता से कह रहे हैं कि इस तरीके से कमाई नहीं की जा रही है जैसे आप कमाई कर रहे हैं। कमाई करो, इसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन कमाई नमक के बराबर करो। तो ये आप क्या संदेश दे रहे हैं? ठीक है, दावे और सुन लीजिए, सारे जवाब एक साथ जावेद अहमद जी ले जा सकते हैं, वक्त की पाबंदी है, इसलिए मैं कात्यायनी जी से जवाब ले लेता हूं। कात्यायनी जी, एक सवाल और ले लीजिए। सवालों के अंबार लगाइए जी, लगाइए। नहीं, मैं अंबार नहीं लगाता। जवाब नहीं मिल पाएगा ना सर, जवाब अगर जवाब लेना है तो जवाब लेने दीजिए, नहीं लेना है तो और लगाइए। अगर कात्यायनी जी राजधर्म का निर्वहन नहीं कर रही है तो हम तो विपक्षी धर्म का निर्वहन करेंगे। पिछली बार कहा गया 66,000 करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश में आने वाला है, जिसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट सबमिट की गई। उसके बाद जब ये पार्ट 1 में हुआ और जब पार्ट 2 की कैबिनेट में बात आई तो ये हुआ कि 5,700 करोड़ रुपए का कुल जो इन्वेस्टमेंट आया है, जो अभी तक धरातल पर नहीं उतरा। अब ये जून में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश की बात कर रहे हैं कि हम 10 लाख करोड़ का निवेश ले आएंगे। तो आखिर ये सब कागजों में क्यों है, भाषणों में क्यों है और विज्ञापनों में क्यों है? ठीक है कात्यायनी जी, कात्यायनी जी तमाम आरोप लगा रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह किसी वीडियो में वायरल हो गए, वो कह रहे हैं कि वो नमक के बराबर खाइए, इससे ज्यादा मत लीजिए, ये कमाना कोई बुरी बात नहीं है। दूसरा, ब्रजेश पाठक खुद अस्पतालों में जा रहे हैं, उन्होंने पोल खोल दिया अस्पतालों की, जो खुद उनके मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तीसरा, वो निवेश की बात भी कर रहे हैं। जवाब दीजिए। नहीं, सबसे पहले तो मैं आऊंगी जावेद जी की बात पे। उन्होंने गोरखपुर की बात कही है, कितनी बढ़िया बात है कि जनता बेफिक्र होकर अपने मुखिया के पास आती है, मुख्यमंत्री के पास आती है। और उन्होंने कहा भीड़ देख के घबरा गए, घबराने वालों में नहीं है भारतीय जनता पार्टी और ना हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। और ये देखकर ये तस्वीरें निश्चित तौर पर मन गदगद होता है कि आज लोगों की परेशानियां जो है वो खुलकर आकर सामने बता रहे हैं। घूसखोरी हो, मन गदगद, हेल्थ सिस्टम को जावेद अहमद अब जवाब ले ले। जावेद अहमद जवाब ले ले। हैदर जी, इससे पहले देखिए आप लोगों के बीच में बोल नहीं रही। जावेद अहमद जवाब ले लीजिए। जावेद अहमद जब आप बोल रहे थे कोई नहीं बोला बीच में, अब जवाब लेने दीजिए। तो मैं बात नहीं करूंगी, पहले बात पूरी सुन लें। इन लोगों को आरोप, यही समस्या है। जावेद अहमद अब शांत हो जाइए, जवाब दीजिए। आज अगर इतनी तैयारियों के बाद भी, 5 साल के सरकार के कार्यकाल के बाद भी अगर विपक्ष एक मुद्दा नहीं उठा पाया, जनता को भ्रमित नहीं कर पाया, तो ये सोचने की आवश्यकता है। तो हम भ्रमित करने की राजनीति नहीं करने, नकारात्मक राजनीति भाजपा करती है, हम सकारात्मक राजनीति की है। आप जो भारी जावेद अहमद, जैनेंद्र रघुवंशी, जावेद अहमद पूरा वक्त आपको दिया। जावेद अहमद फिर रोने लगते हैं, आप विपक्ष को वक्त नहीं दिया। जावेद अहमद अब शांत हो जाइए, पहले कात्यायनी जी को जवाब देने दीजिए, उसके बाद आऊंगा आपके पास। नफरत की जावेद अहमद जो गुमराह जावेद अहमद किया ये भी है। जावेद अहमद अब शांत हो जाइए। उन मुद्दों पर जावेद अहमद अब जवाब तो ले लीजिए। आप अच्छा काम जावेद अहमद, लेकिन आपको जावेद अहमद अच्छे काम का आईना तकलीफ दिखाने के लिए हमारे किसको हो रही है भी क्लियर हो जाएगा, शांत हो जाइए। नहीं दिखा पाएंगे, मंत्रियों की रिपोर्ट आई जावेद अहमद, सरकार को। जावेद अहमद ये बड़ी कमी है आपके अंदर, आप दूसरे की नहीं सुनते, सिर्फ अपनी सुनाते हैं, और जब आपकी नहीं सुनो तो उसके बाद रोना शुरू कर देते हैं आप। सबसे पहले रोते होंगे, अरे बौखला जाते हैं आप, परेशान हो जाते हैं। शांत हो जाइए, विपक्ष की पूरी बात सुनिए, आप जवाब ले लेते हैं सत्ता पक्ष से। तो क्या सत्ता पक्ष से अब जवाब तो लेने दीजिए। जावेद अहमद अब सत्ता पक्ष से जवाब ले के नहीं ले। आप हमको मत ज्ञान दीजिए। जावेद अहमद आपने ज्ञान दिया, आपने ज्ञान दिया, मुझको ज्ञान मत दीजिए। तो जवाब कौन देगा? जवाब कौन देगा? सत्ता पक्ष देगा कि नहीं देगा? देने दोगे कि नहीं? सत्ता पक्ष गुमराह करेगा तो जवाब तो देने दीजिए ना। सुनिए, गुमराह करने दीजिए, उसके बाद आप इंटरप्ट करिएगा। जवाब आपका भी लूंगा, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। अगर वो गुमराह कर रहे हैं तो आपको लग रहा है तो जवाब तो सुन लेते हैं। कात्यायनी जी, काश की महदर, यही मैं कह रही थी, इन लोगों को अगर काश सुनने की क्षमता आऊंगा आपके पास, तो आज ये स्थिति ना होती। इन्होंने कहा कि इनके मंत्री आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है
कि हमारे मुखिया ने इतना, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इतनी छूट तो दी है, इस तरह का माहौल तो नहीं बनाया है कि लोग डर के रहें। और ये खुली उनको बात कही गई है कि भाई जिस तरह की कमियां हैं आप उजागर करें, आप औचक निरीक्षण करें, तब जाके हम कमियों को दूर कर पाएंगे। इसमें जिस तरह से ये लोग देख रहे हैं, दरअसल विपक्ष में बैठे हैं, सत्ता की जो मलाई थी, जो सुख था, वो अब मिल नहीं रहा है, तो पेट में दर्द हो रहा है। अरे तो आपको मलाई मुबारक, आप 10 साल पूरे करिए मलाई खाते हुए। आप लोगों ने ये मलाई ये क्या तो दुख तो होगा ही ना। खोखला आपने किया कात्यायनी जी। अरे आप हमसे बात करो, देश की अर्थव्यवस्था कहाँ टिकी है? ये वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जब रुपए की कीमत गिरती थी वो कहते थे देश गिर रहा है, और आज ठीक है, टाइम अप हो चुका है, वक्त की पाबंदी है, चर्चा को समाप्त करना होगा, वक्त की पाबंदी है, चर्चा को समाप्त करना होगा। कात्यानी जी हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। जावेद अहमद हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। जनेंद्र रघुवंशी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।